झारखंड की सियासत में गुरुजी क्यों कहे जाते थे शिबू सोरेन। 4 अगस्त को ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उनका निधन हो गया, लेकिन देश और आदिवासी कल्याण के इतिहास में किन योगदानों के लिए सबसे ज्यादा याद किए जाएंगे। आज की युवा पीढ़ी को इन सवालों के जवाब शायद नहीं पता हो, नाम भले ही सुना हो, लेकिन आज से 5 दशक पहले झारखंड की सियासत में एक गरीब आदिवासी युवा ने ऐसा क्या किया जो कि राष्ट्रीय पटल पर छा गया। उसका कद इतना बड़ा कि इंदिरा गांधी को भी उसकी गिरफ्तारी के लिए अधिकारियों को खास संदेश देना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज का बेहद ही खास वीडियो और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। देश की राजनीति में शिबू सोरेन के उदय को समझना है तो आज से करीब 60 साल पहले के हिंदुस्तान को समझना होगा। उस हिंदुस्तान के एक कोने में बिहार के आदिवासी क्षेत्र को समझना होगा जिसे आज झारखंड नाम से जानते हैं। 1960 के दशक के आखिरी वर्षों तक देश की 2/3 आबादी निरक्षर थी और तकरीबन इतनी ही आबादी 2 जून की रोटी के संघर्ष से जूझ रही थी। ये देश के आम लोगों का हाल था तो सोचिए तब आदिवासी आबादी की स्थिति क्या होगी। हालांकि गांधीवादी पिता के बागी बेटे शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन स्कूल टीचर थे। सामाजिक स्तर पर गांधीवादी विचारों के साथ सक्रिय थे। आजादी के पहले से ही झारखंड में महाजनों का आतंक था। वो गरीब लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर शोषण करते थे। कर्ज और सूद का बोझ बढ़ाकर गरीबों की जमीनें हड़प लेते थे। शिबू सोरेन के पिता सोबरन महाजनों का विरोध करते थे। 27 नवंबर 1957 को सोबरन सोरेन की हत्या कर दी गई। पिता की हत्या के वक्त शिबू सोरेन की उम्र मात्र 13 साल थी। इतनी कच्ची उम्र में शिबू सोरेन ने वो काम शुरू किया जो उनके पिता का सपना था, सूदखोरी और महाजनों के आतंक से गरीब आदिवासियों की मुक्ति। सबसे पहले उन्होंने अपनी जन्मभूमि रामगढ़ में अपनी उम्र के बच्चों का एक छोटा सा समूह बनाया और गांव में सूदखोरों के जुल्म का विरोध करने लगे। इस पूरे समूह ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। इस समूह का काम होता था गांव के गरीबों के कर्ज का हिसाब किताब ठीक करना और महाजनों के शोषण से रोकना। इसकी वजह से शिबू सोरेन और उनका युवा समूह रामगढ़ और आसपास के इलाकों में लोकप्रिय हुआ। बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन और झारखंड में शिबू सोरेन का समूह। अगर 1960 के दशक के आखिरी वर्षों को याद करें तो देश के पड़ोस में पूर्वी पाकिस्तान में उथल पुथल मची थी। तब शेख मुजबूर रहमान की अगुवाई में बांग्ला युवक अपने ही देश यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। सशस्त्र समूह बनाकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ छापामार युद्ध अभियान चला रहे थे। शिबू सोरेन को शेख मुजबूर रहमान के लड़ाकू से एक आइडिया आया। वो आइडिया था गरीब आदिवासियों की जमीन सूद के नाम पर कब्जाए हुए महाजनों के खिलाफ एक नया संग्राम छेड़ने का। 1970 तक शिबू सोरेन का आदिवासी समूह काफी बड़ा हो चुका था। इसके गुट झारखंड के कई आदिवासी जिलों में मजबूत हो चुके थे। इसमें शिबू सोरेन के साथ AK राय, विनोद बिहारी महतो जैसे कई नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ चुके थे। इन सबने मिलकर झारखंड में एक खास आंदोलन शुरू किया। 1970 शिबू सोरेन का धनकटनी संग्राम। इसके तहत आदिवासी लोग महाजनों की खेत में खड़ी फसल काट लेते। समूह उन्हीं खेतों में धान की फसल काटता था जिसे महाजन कब्जा किए थे। फसल काटते हुए कुछ युवा खेत के बाहर तीर कमान लेकर उनकी रक्षा करते थे। रामगढ़, डिरिगी, बोकारो और हजारीबाग में यह आंदोलन खूब लोकप्रिय हुआ। धान की फसल तैयार होते ही युवा समूह फसल काटने की मुनादी पीटता, महिलाएं खेतों में घुसकर फसल काटती और युवक तीर कमान लेकर पहरा देते। शिबू सोरेन का धनकटनी संग्राम आदिवासियों को एकजुट करने लगा। इसके साथ ये संदेश साफ तौर पर गया कि महाजनों से अगर कोई शख्स मुक्ति दिला सकता है तो यही नौजवान है। लेकिन एक समस्या थी, महाजनों की फसल जबरन काटने की वजह से आदिवासियों और जमींदारों के बीच
टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। इसे लेकर हिंसक झड़पें हुई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। तब शिबू सोरेन को भूमिगत होना पड़ा। पुलिस से बचने के लिए शिबू सोरेन को पारसनाथ के घने जंगलों की तरफ भागना पड़ा, लेकिन आंदोलन नहीं थमा। जंगलों में भटकते हुए शिबू सोरेन और उनके साथियों ने धनकटनी संग्राम को जारी रखा। आंदोलन हिंसक हो चुका था। दोनों ही गुट एक दूसरे को मारने पर उतारू था, लेकिन शिबू सोरेन ने अपने साथियों के सामने एक लकीर खींच दी थी। शिबू सोरेन ने अपने साथियों से साफ कह दिया कि धनकटनी संग्राम में खींची वो लकीर, ये लड़ाई खेत की है और खेत पर ही होगी। पूरे आंदोलन में न तो महाजन और कुलीन वर्ग की महिलाओं के साथ कोई भी बदसलूकी करेगा और न ही खेत छोड़कर उनके किसी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। इन उसूलों के साथ शिबू सोरेन खुद झारखंड के टुंडी, पलमा, तोपचांची, डुमरी, पीरटांड और बेमरो जैसे इलाकों में धनकटनी संग्राम की अगुवाई करते थे। धनकटनी आंदोलन ने शिबू सोरेन को पहचान दी। सालों से सताए आदिवासियों को शिबू में अपना नायक दिखने लगा। 4 फरवरी 1972 की बात है। शिबू सोरेन और कॉमरेड A.K. राय एक दिन विनोद बिहारी महतो के घर में इकट्ठा हुए थे। इस बैठक में यह तय किया गया कि झारखंड में बदलाव और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाएगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुक्ति शब्द शिबू सोरेन ने बांग्लादेश मुक्ति अभियान से लिया था, लेकिन क्या वो अलग देश नहीं, बल्कि अपने ही देश के अंदर आदिवासियों के लिए बराबरी का हक दिलाना चाहते थे। बांग्लादेश तो पाकिस्तान के साथ दिसंबर 1971 में मुक्त हो चुका था, लेकिन शिबू सोरेन के पास ऐसा कोई राह भी नहीं दिखाई दे रही थी। जिस धनकटनी संग्राम से मुक्ति अभियान चला रहे थे, वो पुलिस और कानून की नजर में अपराध था। इसके लिए उन्हें भूमिगत रहना पड़ता था। ये बात अब दिल्ली तक पहुंच चुकी थी कि झारखंड में युवाओं का समूह पूरी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिए हुए है और अशांति फैला रहा है। 1975 में जब देश में आपातकाल की घोषणा हुई, तब पुलिस और सरकारी अमले के पास अथाह शक्ति आ गई। इंदिरा गांधी ने देश के तमाम नेताओं और बागियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसमें एक नाम शिबू सोरेन का भी था। तब शिबू सोरेन भूमिगत थे, उन्हें पकड़ना आसान नहीं था और जब तक जेल के बाहर रहते तब तक झारखंड में धनकटनी संग्राम रुकने वाला नहीं था। तब इंदिरा गांधी ने धनबाद के डिप्टी कलेक्टर के.वी. सक्सेना को एक खास संदेश भिजवाया कि किसी तरह से शिबू सोरेन को सरेंडर करने के लिए तैयार करें, लेकिन शिबू सोरेन ने किसी निजी या आपराधिक लाभ के लिए धनकटनी संग्राम नहीं छोड़ा था, बल्कि ये सामाजिक न्याय का जैसे को तैसा वाली रणनीति थी। ये के.वी. सक्सेना और जैसे अफसर जानते थे। वो जानते थे कि शिबू सोरेन निजी जिंदगी में गरीबों के दुख में रोने वाला बेहद ही भावुक इंसान है। उन्होंने शिबू सोरेन के साथियों के जरिए संदेश भिजवाकर सरेंडर करने के फायदे बताए। इस पर लंबे विचार के बाद आखिरकार 1976 में शिबू सोरेन ने सरेंडर कर दिया। शिबू सोरेन का सियासी सफर जेल से ही शुरू होता है। इस दौरान जेल में बंद तमाम नेताओं को देखकर एहसास हुआ कि बराबरी का हक हिंसा से नहीं, राजनीतिक ताकत से हासिल किया जा सकता है। शिबू सोरेन पहली बार 1980 में चुनाव लड़े। हालांकि तब वो हार गए, लेकिन 1984 के मध्यावधि चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई। वो झारखंड विधानसभा में पहली बार आदिवासी नेता के बाद पहुंचे। तब उन्हें समर्थकों ने दिशाम गुरु कहकर पुकारा था। दिशाम गुरु का अर्थ होता है दिशा, यानी कि राह दिखाने वाला गुरु। आपको इस वीडियो में दी गई सूचना कैसी लगी, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।